जय श्री राम मित्रों। आज मैं आपको एक ऐसा अनुभव बताने वाला हूँ जो कि बहुत आश्चर्यजनक, बहुत अचरजपूर्ण अनुभव है। दोस्तों, जब मैंने ये जो अनुभव है, ये गायत्री जाप जो मैंने किया था उससे संबंधित है। गायत्री जाप मित्रों, मैंने ओम नमः शिवाय मंत्र से पहले मैंने किया था। उसे समथिंग 2 से 3 साल हो गए हैं, पर मुझे ये लगा कि आपके समक्ष उस गायत्री साधना, गायत्री मंत्र जाप के अनुभव आपके बीच साझा कर पाऊँ। दोस्तों, जब मैंने गायत्री मंत्र का जाप शुरू किया, मैं प्रतिदिन संध्या वेला में जब सूर्यास्त होने को रहता था, उस टाइम मैं गायत्री का जाप करता था, एक माला। दोस्तों, शुरुआती दिनों में शुरुआत के 1 साल तक, क्योंकि मैं एक माला ही करता था, तो शुरुआत के 1 साल तक तो ऐसा कुछ अनुभव नहीं हुआ। परंतु जैसे ही दूसरा साल शुरू हुआ तो एक बॉडी में एक चिकनाहट सी महसूस हुई। जब हाथ को ऐसे मलते थे तो ऐसा लगता था जैसे कहीं से घी या तेल लगा हुआ हो। ऐसा प्रतीत होता था जैसे हाथों में कहीं तेल लगा लिया हो। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं होगा ऐसा। परंतु जैसे जैसे जाप बढ़ते गए तो कहीं भी वैदिक कर्म हो, वहाँ हवन यदि हो रहा है तो उसका मुझे आभास हट जाता था कि इस दिशा में हवन हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो मंत्र है, ये आपके सूक्ष्म जो शरीर है उसको मजबूत करता है। और जब व्यक्ति का सूक्ष्म शरीर मजबूत होता है तो वह स्पर्श, गंध जब उसकी इतनी तीक्ष्ण हो जाती है, सूक्ष्म हो जाती है, तो वह दूर की चीज़ों को भी महसूस कर पाता है। ऐसा मेरे साथ हुआ। और तीसरी बात ये हुई कि आपका जो बौद्धिक स्तर है वो विकसित होने लग जाएगा। मेरा जो बौद्धिक स्तर था बिल्कुल डाउन था। मुझे एक लाइन लिखना नहीं आती थी कोई भी। जैसे एक लेखन की जो कला रहती है वो मुझे बिल्कुल भी नहीं आती थी। परंतु जब ये गायत्री मंत्र का जाप शुरू किया तो उसमें मुझे अनुभव हुआ कि मैं कुछ लाइनें लिखने लग गया हूँ। मतलब एक किसी भी चीज़ को देख के एक भावुकता, एक भाव भरा हो जाता था, तो मैं उन भावों को एक लेखनी में परिवर्तित करने का गुण मेरे अंदर विकसित हो गया था। और चौथी चीज़ ये हुई कि मुझे जो वेदोक्त मंत्र रहते थे, शास्त्र रहते थे, उनको पढ़ने का मन बहुत करता था। और एक अंदर जिज्ञासा भी होती थी कि मैं इनको पढ़ूं और इनको जानूं क्या है। तो एक ये जिज्ञासा भी अंदर धीरे धीरे करके पैदा होने लग गई थी, क्योंकि गायत्री मंत्र वेदोक्त मंत्र है और इसके जाप से व्यक्ति बहुत परम सात्विक स्वभाव का हो जाता है। ये मुझे चौथी चीज ये हुई थी। और मित्रों, 5वीं चीज मेरे साथ ये हुई कि कहीं मैं ऐसी जगह पर, जैसे कहीं भी गया हूँ जहाँ पर कोई नेगेटिविटी है या कोई वो स्थान सही नहीं है, तो मुझे पहले से महसूस होने लगता था कि ये स्थान मेरे लिए सुगम नहीं है, सही नहीं है। क्यों? क्योंकि गायत्री जो परम सात्विक है, जिस प्रकार एक जो दूध है या फिर कोई जल है, एक शुद्ध जल, उसमें यदि कोई अशुद्धि भी मिला दी जाएगी तो फट से मालूम पड़ जाता है कि ये दूषित हो चुका है। उसी प्रकार एक गायत्री उपासक शुद्ध जल की भांति हो जाता है। जब वह धीरे धीरे जाप करना शुरू करता है, जब उसका जाप अत्यधिक होने लगता है, उसके जाप की संख्या बढ़ जाती है, तब उसका स्वभाव स्वच्छ जल की भांति होने लगता है। उस जल में कोई भी चीज
डाल देने पर उसके स्वरूप में परिवर्तन जरूर आया, क्योंकि वह जल स्वच्छ है। इस प्रकार ये 5वां अनुभव मेरे साथ हुआ। और मित्रों, छठा अनुभव जो बोल सकते हैं कि मुझे मेरे साथ होने वाली कुछ घटनाओं को मैंने स्वप्न में देखा, और जब वो घटनाएं होने को आई तो मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मैंने कभी इन चीज़ों को ऐसा वास्तविकता में होते हुए मैंने खुद देखा है। मतलब कोई ऐसी घटना घटने वाली होती थी सकारात्मक या नेगेटिव में, तो उसका मुझे स्वप्न में पूर्वानुभास होने लगता था। और जब वो घटना घटी तो मुझे अंदर से ये एहसास होता था कि इसे मैंने कहीं ना कहीं होते हुए देखा है। तो ये छठा अनुभव मेरे साथ हुआ। और मित्रों, 7वां अनुभव, जैसे जैसे मेरा जाप बढ़ता गया तो मेरे शरीर जो था वो बहुत गर्म होने लगा। गर्म होने लगा मतलब कि जैसे मैं जाप करके उठा तो शरीर बहुत हीट जो करने लग गया। हीट मतलब कि जैसे भयंकर गर्मी लग रही हो, तो इस टाइप का हुआ। तो मुझे कभी कभी तो अपने पैरों को जल में रखना पड़ता था 20 से 30 मिनट, क्योंकि कभी कभी गर्मी इतनी बढ़ जाती थी कि मुझे अपने पैरों को जल में रखना पड़ता था। और 8वां अनुभव मित्रों ये हुआ था कि जैसे जैसे मेरी साधना, जैसे मेरा मंत्र जाप बढ़ता जा रहा था तो मुझे दिव्य स्वप्न आना शुरू हो गए थे। और उन स्वप्न में ऐसा आनंद आता था जैसे मैं इनको देखता ही रहूं, बहुत दिव्य प्रकार की अलौकिक आनंद। तो ये कहीं ना कहीं उस गायत्री मंत्र की जाप का फल था। पर मित्रों, जब मेरे शरीर में अत्यधिक उष्णता, गर्मी बढ़ गई तो मुझे दुर्भाग्यवश ये गायत्री मंत्र का जाप मुझे बंद करना पड़ा। मित्रों, जब मैं गायत्री मंत्र का जाप कर रहा था तो उस टाइम मैं इतना पॉजिटिव था कि मेरे अंदर कभी नकारात्मक विचार उत्पन्न ही नहीं हुए। इतना पॉजिटिविटी मेरे अंदर थे, बहुत ज़्यादा सकारात्मकता थी मेरे अंदर। और उसी सकारात्मकता के कारण मेरे जो कार्य थे वो अपने आप बन जाते थे, अपने आप सोल्व हो जाते थे। कोई भी कार्य, कोई कार है, कोई दुविधा है, वो अपने आप हल हो जाती थी। तो ये एक बहुत अच्छा परिणाम रहा गायत्री मंत्र का जाप का। और ये हर एक मंद बुद्धि जो बालक रहता है, जिसे मतलब बोल सकते हैं कुछ चीज़ों को समझने में देरी लगती है, वो जल्दी समझ नहीं पाता है, तो उस व्यक्ति के लिए गायत्री अमृतत्व के समान है। ये गायत्री मंत्र उस व्यक्ति के लिए अमृतत्व के समान है। यदि उस व्यक्ति को नित्य ब्रह्म मुहूर्त में या संध्या वेला में एक माला गायत्री की करवाई जाए तो निश्चित ही 1.5 साल में उसके अंदर इतनी प्रतिभा विकसित हो जाएगी कि वो जो पहले जिस प्रश्न को हल करने में 20 मिनट, आधा घंटा का समय लेता था, वो उसको 10 मिनट में ही सॉल्व कर देगा। क्योंकि गायत्री मंत्र आपके बुद्धि को तेज करता है। ये मेरा खुद का अनुभव है जो मैंने महसूस किया है। आपकी तार्किक क्षमता को विकसित करेगा, आपकी स्मृति को भी बढ़ाएगा, और इसके साथ साथ जो विद्यार्थी में गुण होना चाहिए, एक जो बोलने की कला जिसको बोल सकते हैं, वो भी विकसित होगी। तो ये बहुत अद्भुत और ऋषि परंपरा का मंत्र है जिसे विद्यार्थी वर्ग को जरूर ही करना चाहिए। पर इसमें कुछ नियम है। नियम ये है कि इसको यदि आप कर रहे हैं, यदि आप सुबह कर रहे हैं तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान करके इसका जाप शुरू करें। और यदि आप संध्या वेला में कर रहे हैं तो उसमें भी आपको स्नान करके इसका जाप शुरू करना है। क्योंकि गायत्री पवित्रता का विषय है। आप
जहाँ भी करें वो कमरा बिल्कुल स्वच्छ होना चाहिए और माँ गायत्री की प्रतिमा रख के एक दीपक अगरबत्ती जला के आप शुरू कर सकते हैं। आपको निश्चित सफल परिणाम सामने आएंगे। पर मित्रों, इसमें यह है कि आप जैसे ही गायत्री, इसमें मैं आपको एक इसका नेगेटिव पॉइंट भी बता देता हूँ कि जो लोग बिना गुरु से लिए गायत्री जाप करते हैं तो उनकी कहीं ना कहीं ऊर्जा क्षय होती। क्षय मतलब कि जिस प्रकार एक राजघराने का राजकुमार जब अपनी प्रजा के बीच भ्रमण के लिए निकलता है तो प्रजा के लोग सारे उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। उसी प्रकार जब गायत्री उपासक, गायत्री साधक और गायत्री जापक जब भ्रमण के लिए निकलता है तो संसार की जितनी भी नकारात्मकता है उसे तंग करने की, उसकी ऊर्जा को खींचने का प्रयास करते हैं। तो इससे आपको सावधान रहना है। ये मेरे साथ हो चुका है। फिर मैंने कवच लगाना शुरू किया, तब से मुझे ऐसे कोई भी अनुभव सामने नहीं आया, क्योंकि उसमें ऊर्जा क्षय होती है, ऊर्जा चोरी कर ली जाती है। नकारात्मक जो नेगेटिविटी के कारण आपकी ऊर्जा चोरी हो जाती है, क्योंकि गायत्री उपासक कोई आम उपासक नहीं है। गायत्री स्वयं परमात्मा का दिव्य स्वरूप है और उस ऊर्जा को लेने का प्रयास हर कोई करता है। छोटी से छोटी नेगेटिविटी, बड़ी से बड़ी नेगेटिविटी, बड़ी से बड़ी नेगेटिविटी, हर कोई। परंतु जो सात्विक पुरुष है वो आपकी ऊर्जा को बढ़ाने, आपकी रक्षा करेंगे, आपके ऊर्जा को संरक्षित रखने का प्रयास करेंगे। तो ये इसमें थोड़ी सावधानी रखने वाली बात है। परंतु जब आपका गायत्री सिद्ध हो जाएगी, जब आपकी जो गायत्री है जब आपकी सिद्ध हो जाएगी, तब इसके बाद कोई भी, जैसे 5 लाख 6 लाख हो चुकी है, तो तब ऊर्जा चोरी करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। क्यों? क्योंकि साधक के अंदर इतनी उष्णता बढ़ जाती है, इतनी गर्मी बढ़ जाती है, इतना तेज बढ़ जाता है कि नेगेटिविटी उसके आस-पास भी नहीं भटक सकती। नेगेटिविटी उसके आस-पास भी नहीं भटक सकती। क्यों? क्योंकि साधक के अंदर इतना तपोबल बढ़ गया, विकसित हो गया है कि जो कोई भी नेगेटिविटी उसके सामने आएगी वो जल जाएगी, क्योंकि इतना तेज उत्पन्न हो गया साधक में। तो ये परम दिव्य अनुभव है गायत्री मंत्र जाप से संबंधित। और कभी हुआ तो मैंने जब हनुमान चालीसा का जाप किया था उसके भी अनुभव आपके बीच शेयर करूंगा। और जो ऋषि सत्ताएं हिमालय की, उनसे संबंधित भी अनुभव मेरे पास हैं, उनको भी आपके बीच जल्दी से जल्दी किसी वीडियो के माध्यम से आपके बीच प्रस्तुत करूंगा। तब तक के लिए दोस्तों, जय श्री राम।